साथ में वह अयु को कॉल भी करती है, लेकिन अयु यहाँ उसका कॉल रिसीव नहीं करती। जहाँ फाइनली अरमान लारा को पकड़ लेता है और बालकनी से धक्का देकर गिरा देता है। अरमान कहता है अगर वह उसकी नहीं हुई तो वह उसे किसी और की भी नहीं होने देगा। अब बालकनी से गिर जाने के बाद लारा की हालत बहुत गंभीर हो जाती है। अगले सीन में हम उसे हॉस्पिटल के अंदर देखते हैं जहां उसका ऑपरेशन चल रहा था। लारा के परिवार के नाम पर वहां सिर्फ अरमान ही था, जिसके कुछ ही देर में वहां अयु भी चली आती है। यहाँ डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि लारा की टोटल 24 हड्डियां टूट गई है, फलस्वरूप उसका बचकर वापस आना बहुत मुश्किल है। इसके बाद लारा का सीटी स्कैन करने के बाद हम जानते हैं कि लारा के चेहरे के अंदर बहुत सारी पिन जैसी कुछ चीजें हैं, जिसे सुसुक कहा जाता है। यहाँ आपकी सुविधा के लिए मैं बता दूं कि कई कल्चर में महिलाएं अपने चेहरे के अंदर छोटी छोटी पिन घुसा लेती हैं, जो ब्लैक मैजिक से भरी पिन होती हैं, जिसमें माना जाता है कि इससे वे बहुत ज्यादा सुंदर दिखने लगेंगी और उनका फेस स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होगा, जिसे इन्हीं पिनों को सुसुक कहा जाता है। हॉस्पिटल के अंदर लारा मर जाती है, जिसके कुछ ही देर बाद बाबा रहमान आता है। वह जल्दी से लारा के चेहरे पर लगे सुसुक को डिस्कवर कर लेता है। यहाँ रहमान उन्हें कहता है कि जो भी सुसुक का इस्तेमाल करते हैं वे बीमार होने के बाद बहुत ज्यादा सफर करते हैं। इसके अलावा उन पर एक स्पेल बाउंड हो जाता है, इसलिए उसे सभी सुसुक बाहर निकालने होंगे, जिसके लिए वह तुरंत एक रिचुअल परफॉर्म करता है। रिचुअल के दौरान रहमान जब लारा के मुंह से सुसुक बाहर निकलने ही वाला होता है, ठीक तभी अचानक लारा एग्रेसिव होकर रहमान पर अटैक करके उसका मुंह खरोंच देती है, लेकिन रहमान उसे शांत कर देता है। इसके बाद अरमान और अयु लारा को लेकर संतों के पास प्रसितो के पास जाते हैं, जहां प्रसितो उन्हें कहता है कि लारा के मुंह में एक्स्ट्रा सुसुक है, जिसके कारण सारी नेगेटिव एनर्जी लारा को कंट्रोल कर रही है, जिसके लिए उसे लारा के सभी सुसुक बाहर निकालने होंगे एक रिचुअल के माध्यम से। इसलिए वह उन दोनों को घर के बाहर जाने को कहकर रिचुअल शुरू कर देता है। अब रिचुअल बहुत इंटेंस हो जाता है, जहां एक पॉइंट पर तो हम लारा के मुंह से बहुत सारे चमगादड़ों को बाहर निकलते हुए देखते हैं, लेकिन फिर भी लारा के मुंह से सुसुक नहीं निकल रहा था। सिचुएशन बहुत ज्यादा गंभीर हो जाती है। फलस्वरूप प्रसितो लारा को चिकन का खून खिलाता है, जिससे वह थोड़ी शांत हो जाती है। यहाँ वह अपनी माँ के अतीत को जानती है। दरअसल अयु और लारा की माँ रात्रि बहुत सुंदर महिला थी, जिसके पीछे कई पुरुष पागल हो गए थे। जहाँ रात्रि की शादी कृष्णा नाम के एक व्यक्ति से हुई थी, जिसके बाद लारा का जन्म होता है, लेकिन रात्रि का किसी दूसरे के साथ अफेयर चल रहा था, जिसके बाद अयु का जन्म होता है। जब यह बात कृष्णा जान जाता है, वह गुस्सा होकर रात्रि को जान से मारने की कोशिश करता है। जहाँ कृष्णा के पागलपन को देखकर गांव के लोग उसे पीट कर मार डालते हैं। रात्रि यहाँ किसी तरह बच गई थी, लेकिन उसकी भी हालत लारा जैसी हो जाती है, क्योंकि वह भी सुसुक इस्तेमाल करती थी। यह सब सुनने के बाद प्रसितो क्लियरली कहता है कि लारा अब जिंदा नहीं है, बल्कि उसके अंदर एक इविल स्पिरिट रह रही है, जो बहुत डेंजरस है। इसलिए प्रसितो तुरंत रिचुअल शुरू कर देता है, ताकि वह लारा के अंदर का आखिरी सुसुक निकाल सके। इस पॉइंट पर ड्रामा रिवील करता है कि उनकी माँ रात्रि के सभी सुसुक नहीं निकल पाए थे, इसलिए आखिरकार उस पर एक स्पेल कास्ट करके उसे दफना दिया गया था। इसलिए अगर रिचुअल फेल हो जाता है तो उन्हें लारा को भी उसी कब्र के अंदर दफनाना होगा, मतलब रात्रि की कब्र में, ताकि लाश के अंदर मौजूद स्पिरिट किसी का कोई नुकसान ना कर सके। अब इस पॉइंट पर प्रसितो का रिचुअल बहुत ज्यादा इंटेंस हो गया था, जहाँ लारा और प्रसितो एक दूसरे पर अटैक करने लगते हैं। तभी प्रसितो देखता है कि लारा ठीक हो गई है। यहाँ वह लारा के आखिरी सुसुक को ढूंढना शुरू करता है। जहाँ लारा प्रसितो को सेड्यूस करना शुरू करती है, तो वह उसके जाल में फंस जाता है। मौका पाकर लारा प्रसितो का गला काटकर उसे वहीं मार देती है। दूसरी ओर ग्राम वासियों को अयु और लारा को लेकर भड़का दिया जाता है, ताकि वे उन्हें पकड़ सकें। अयु कब्रिस्तान पहुंचकर रात्रि की कब्र खोदना शुरू करती है, लेकिन उन्होंने गलत कब्र खोद ली थी, इसलिए अयु एक और कब्र खोदना शुरू करती है। इस बार अयु अपनी माँ की कब्र खोलती है, जिसमें उनकी माँ की डेड बॉडी थी, जो बिल्कुल भी सड़ी
नहीं थी, वह एकदम पहले जैसी थी। तभी लारा फिर से खड़ी हो जाती है और अयू पर हमला कर देती है। तभी अरमान अयू को बचाता है, लेकिन लारा अरमान को मार देती है। अब लारा नॉर्मल होती है और अयू को गले लगा लेती है। तभी अयू उससे माफी मांगती है। अयू जानती थी कि यह उसकी चाल है, इसीलिए अयू लारा को कब्र में धक्का दे देती है। अब अयू कब्र को बंद कर देती है। मूवी के आखिरी सीन में हम उसे अरमान की टैक्सी में जाकर बैठे हुए देखते हैं। अयू यहाँ पूरी तरह से टूट गई थी, क्योंकि उसने सब कुछ खो दिया था।